सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जिसमें मैं आप लोगों को क्लास 12th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने अपना कवर कर लिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, और इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है वो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देख लिया था। ठीक है। एक्सिस में देख लिया था डाइपोल की, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देख लिया था, और एक एनी पॉइंट में देख लिया था। तो जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं प्रीवियस, वो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा। और PYQs की भी हमारी सीरीज़ धीरे धीरे आ रही हैं, तो उनको भी आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। देन इसके बाद अब आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको अगर मैं दूसरे वर्ड में बोलूँ, ठीक है, तो इसकी दूसरी हेडिंग आप लगा देंगे टॉर्क। ठीक है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड पर्सपेक्टिव। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए आपको ये दिमाग में रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, इसको थोड़ा ऐसे करके मैंने कर दिया। चलिए, तो यहाँ पे दोनों ही हेडिंग का एक ही मतलब है। और टॉर्क आप जानते होंगे क्या होता है टॉर्क, वो भी मैं समझा भी दूंगा। बट हो क्या रहा है कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब एक किसको रख दे रहे हैं, आप कहोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख रहे हैं। तो अब इमेजिन करो कि इफ़ दिस इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विच हैव डायरेक्शन दिस, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक डाइपोल को रख दिया। अब डाइपोल है ये देखो, जिस पे एक तरफ -q चार्ज है और दूसरी तरफ +q चार्ज है। ठीक है, ये डाइपोल रखा हुआ है, ये रहा। अब क्या होगा, आपको पता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल आएगा, तो अब डाइपोल के अंदर है दो चार्ज, +q एंड -q, और इन पे लगना स्टार्ट हो जाएगा फोर्स। और फोर्स कैसा लगता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है वो Q इंटू ई लगता है। कहाँ से आया होगा फॉर्मूला, तो ये E इज़ इक्वल टू F/Q से। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स है वो असल में इस तरीके से लगेगा। और अगर थोड़ा सा और मैं आपको रिमाइंड कराऊँ, तो मैंने आपको दो चीज़ बोली थी कि इफ़ यू नो दैट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो प्लस चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा टूवर्ड्स द क्या होगी, फील्ड, यानी कि अलोंग द फील्ड होगी। और माइनस चार्ज में जो फोर्स लगता है वो हमेशा अपोजिट टू द फील्ड लगेगा। यह आपको दिमाग में रखना है, दिस इज़ योर की कॉन्सेप्ट। भाई जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस पे हमेशा वही फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो एक डाइपोल है जिसमें यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा, आप कहोगे सर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो लो फील्ड के डायरेक्शन में इस पर क्यू ही फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज पे भी वही फोर्स लगेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पर यहाँ फोर्स लगेगा। अब इमेजिन करो कोई एक चीज़ है जिस पे एक फोर्स यहाँ लग रहा है और दूसरा फोर्स यहाँ लग रहा है, तो अब ये इधर रोटेट करने की कोशिश करेगी और ये इधर रोटेट करने की कोशिश करेगी, और थोड़ी देर बाद आपका डाइपोल जो है वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये घूमता 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 इधर की तरफ रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो बस ये जो रोटेशन कर रहा है, ये जो घूम रहा है, तो दिस इज़ ड्यू टू टॉर्क। तो अब आपको समझ में आ गया कि जैसे ही हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख देंगे, तो उस डाइपोल को रखने पे उसके चार्ज पे, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। देखो ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहे हैं दोनों फोर्स, तो बस इसे ही टॉर्क बोलते हैं। जब किसी बॉडी पे, ठीक है, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, और वो भी सेम लाइन ऑफ एक्शन में, ठीक है, पेयर में लगते हैं, देखो पेयर में लग रहे हैं, तो बस उसी को तो हम टॉर्क बोलते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा, तो आप समझ गए कि हाँ भाई अब इसमें टॉर्क लगेगा और ये गोल गोल घूमेगा। तो यहाँ पे ये मैंने इसकी वो भी दिखा रखी है, लेंथ 2a मैंने बताया था आपको। तो अब यहीं हमने बोला कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज -q एंड +q एंड लेंथ 2a, ठीक है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यानी कि एक डाइपोल लिया है और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए रख दिया है। ठीक है, तो थीटा एंगल क्या है, डाइपोल का एंगल है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब जो आपको यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस विच गिव राइज टू टॉर्क ऑन द डाइपोल, जो मैंने आपको बताया अभी कि भाई दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर जो कि मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। तो अब ये इसको रोटेट करने का काम करेंगे, और रोटेशनल मोशन में फोर्स की एनालॉगी क्या होती है, आप कहोगे
टॉर्क होती है, तो बस इस पर टॉर्क लगेगा। क्लियर है चीज़। तो अब ये टॉर्क जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब यहाँ आ जाते हैं। तो टॉर्क का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, आइदर फोर्स, ठीक है, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। बेसिक सा फॉर्मूला है। किसी भी एक फोर्स को उठा लो और मल्टीप्लाई कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो अब डायग्राम में आ जाओ, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो फोर्स क्यू ई लग रहा है, तो हमारा फोर्स तो क्यू इंटू ई हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस बार कौन सी होगी, आप कहोगे ओ बी होगी, ठीक है। दिस इज़ नॉट योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज ऑल्सो नॉट। कौन सी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई, एक फोर्स ये रहा, एक फोर्स ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगा, आप कहोगे यही है सर। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, यही वाली है। तो ओ बी जो है मेरी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पे हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ओ बी निकालने के लिए हम यहाँ पे फिर डायग्राम में आते हैं अपने सॉरी। तो जरा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इसमें मेरे को फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ओ बी, दिस इज़। तो इस ओ बी को परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, मुझे पता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में आप कहोगे साइन थीटा यूज़ कर लीजिए सर। तो ओ बी अपॉन क्या कर दूंगा मैं, 2a। तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू आ जाएगी 2a साइन थीटा। क्लियर है भाई, साइन थीटा लगा दी यहाँ पे, बेसिक सा है, इतना समझ पा रहे होगे आप लोग। तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू ये आ जाएगी जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई एज इट इज़, और ओ बी की जगह 2a साइन थीटा। अब मैंने इस q को 2a के साथ रख दिया बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे ये p बन जाएगा, q इंटू 2a क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर p बन जाएगा ये। तो इसलिए हमने जानबूझ के ऐसा करा कि इस q को इधर शिफ्ट कर दिया, और q इंटू 2a p बन जाएगा, और e साइन थीटा एज इट इज़, तो हमारा बन जाएगा p e साइन थीटा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है वो आता है p e साइन थीटा। क्लियर ये चीज़, क्या होगा टॉर्क कैसे बनाई मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा a क्रॉस b होता है वेक्टर a क्रॉस b, ए बी साइन थीटा, ठीक है, पढ़ा है ये। तो बस आज अगर ये पी ई साइन थीटा लिखा हुआ है तो विच मीन्स ये p क्रॉस e होगा, ये p क्रॉस e होगा। तो इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो p क्रॉस e करके लिखेंगे। अब इस बार देखो बोर्ड में क्वेश्चन आया था, अगर आपको थोड़ा याद होगा, उन्होंने p वेक्टर दे दिया था, कुछ भी दे दिया होगा, और ई वेक्टर दिया था वेक्टर ही फॉर्म में, और आपसे टॉर्क पूछ रहा था, तो बस आपको एक क्रॉस करना था उन दोनों के बीच, ठीक है। तो ये इस तरीके से टॉर्क निकलता है, और इस टॉर्क के कारण अगर आप देख पा रहे हो, देखो नेट फोर्स इस पर 0 है। एक चीज़ नोट करके दिमाग में रखना कि नेट फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा 0 होगा। इसका मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रहा होगा। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब ये अपनी जगह से इधर उधर नहीं जा रहा होगा, ठीक है, बस ये अपनी ही जगह पे टॉर्क लगने के कारण रोटेशनल मोशन इस तरीके से गोल 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 कर रहा होगा। क्लियर ये चीज़, तो ध्यान रखना, कभी कभी एजर्शन रीजन में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये नोट करके भी लिख लो। नोट करके क्या नोट करना है आपको कि इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे ई, ठीक है, द नेट फोर्स, one second, the net force on the dipole is 0, ठीक है। नेट फोर्स 0 होगा क्योंकि जितना इस साइड में लग रहा है उतना इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो गया। ध्यान रखना ये चीज़, क्लियर है। अब इसकी दो कंडीशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो कंडीशंस पे आते हैं। तो पहली कंडीशन है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा जब 90 है तो आपको पता है कुछ ये डायग्राम मैं बना सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई हमारी ये इस तरीके से, और इस बार ये 90 डिग्री पे हो गया यहाँ पे, ये देखो। तो एंगल कितना हो गया, आप कहोगे 90। तो बस यहाँ पे 90 रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन 90 की कितनी, +1 मैक्सिमम है। तो बस आपका टॉर्क भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपने साइन की सबसे बड़ी वैल्यू रख दी। तो ध्यान रखना टॉर्क यहाँ पे मैक्सिमम होता है थीटा इज इक्वल टू 90 पे। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि व्हेन द टॉर्क इज मैक्सिमम ऑन डाइपोल, तो आप सीधा लिखोगे कि एट परपेंडिकुलर और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर, ठीक है। अब ये दो जो चीज़ आ रही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप जितना इंपॉर्टेंट लगा दो ये बहुत है, क्योंकि एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से ये पूछ रहा है। क्या है क्वेश्चन मतलब कंडीशन ये है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि एक बार थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है
और एक बार 180 डिग्री। तो पहले 0 डिग्री का केस मैं आपको समझाता हूँ इधर, ठीक है। तो ये मेरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दी इस तरीके से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और थीटा 0 डिग्री है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, ये आपको मैंने अभी बताया और समझ में भी आ गया होगा ऊपर। तो पी वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो हमें पता है -q2 + q होती है। तो अगर मैं थीटा 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो मेरे को जो डाइपोल है वो कुछ ऐसे रखना पड़ेगा, यहाँ पे -q और यहाँ पे +q, बिकॉज तभी ही जो पी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, आप कहोगे -q से +q होती है, इसका मतलब ये। तो पी वेक्टर और ई वेक्टर इस केस में आपको कैसे लग रहे हैं, आप कहोगे सर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, ये रहा ई वेक्टर और ये रहा पी वेक्टर सेम डायरेक्शन में। तो थीटा = 0 डिग्री पे क्या होगा आपका, हमेशा याद रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। क्यों आता है अभी समझाता हूँ, बट इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। डायग्राम मैंने नीचे बना रखा है, मैं समझा रहा हूँ क्यों ऐसा बोला, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम में ट्विस्ट लेके आ रहा हूँ। इमेजिन करो, ठीक है, इसको अलग से बना देता हूँ मैं, अलग पेन से। इमेजिन करो कि अब आपका डाइपोल में थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, डाइपोल अब ऐसे हो गया आपका, अब ये डाइपोल हो गया, तो -q इधर आ जाएगा और +q अब आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब फोर्स कहाँ कहाँ लगेगी वो देखो, तो फोर्स इस पर लगेगी अपोजिट टू द फील्ड इधर QE फोर्स, और इस पर लगेगी इन द फील्ड यहाँ पे QE फोर्स। क्लियर है चीज़। तो आपने देखा कि डाइपोल में इधर फोर्स लगने लगी और इधर फोर्स लगने लगी, तो ये डाइपोल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। भाई एक फोर्स इधर लग रही है, नीचे गिराएगी इसे, एक फोर्स इधर लग रही है, तो डाइपोल था तो ऐसे, बट वो गिर के नीचे आएगा और अपनी जगह पे फिर से ऐसे अलाइन हो जाएगा, -q +q फिर से ऐसे आ जाएंगे, यही कंडीशन होगी। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही हम डाइपोल को, जो जैसे इस स्टार्टिंग में ऐसे रखा हुआ था ई की डायरेक्शन में, ठीक है, उसको हमने जैसे ही थोड़ा सा क्या करा, इधर उधर करा, वो तुरंत से पहले अपनी ही डायरेक्शन में अलाइन हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड में। तो बस ध्यान रखो, जब भी वो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होगा और वो भी बिल्कुल हल्का सा डिस्प्लेस करने पे उसी डायरेक्शन में उसी जल्दी से वापस आ जाएगा, तो उसी बोलेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्यों बोले, क्योंकि वो रेस्ट पे आ जा रहे हैं, और स्टेबल इसलिए क्योंकि वो एकदम आपने उसको हटाया और वो तुरंत से पहले उसी डायरेक्शन में एकदम वापस आ गया, कम डिस्टेंस चल के, ठीक है। देन ऐसे ही अगर मैं बात कर रहा हूँ 180 डिग्री की, देखो दोनों ही केस में साइन 180 लो या आप क्या लो 0, दोनों ही केस में साइन 0 और 180 की वैल्यू 0 होती है, तो टॉर्क आपका 0 होगा, तो है तो दोनों इक्विलिब्रियम में, बट ये स्टेबल और अनस्टेबल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो थीटा 0 पे मैंने बोला स्टेबल है। अब थीटा = कोई डायग्राम बना रखा है मैंने, थीटा = 180 डिग्री की मैं बात कर लेता हूँ, इसको यहीं समझा देते हैं ना डायग्राम को, इसके बराबर में समझा भी रहा हूँ मैं, देखो अलग से आप लोगों को। इमेजिन करो कि अब मैं थीटा = 180 की बात कर रहा हूँ, तो वो कैसे होगा वो देखना थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। देखो याद करने के लिए तो इम्पॉर्टेंट तो ये आप ऐसे ही कर लोगे, बट थोड़ा समझ के भी जाओ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल हेयर। सो दैट्स वाई यू आर एबल टू नो दैट हाउ टू attempt your question paper, because if you don't know exactly what is the concept, so this will not improve your physics, and as a result of this you know that all the student are suffering for physics paper, so that's why ये थोड़ा important है, सुन लो यार, ठीक है। अब आ जाओ फिर से डाइपोल को अब मैं ऐसे रख, देखो 180 डिग्री का मतलब है इस बार पी वेक्टर ऐसे बनना है, ये बात तो समझ में आ रही है भाई, ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच ही है थीटा, अब ई तो ऐसे ही है इस तरीके से, तो पी को अब ऐसे होना पड़ेगा ना, तभी 180 डिग्री का एंगल होगा अपोजिट, तो अब इसलिए मैंने डाइपोल को ऐसे बनाया, ध्यान से देखना, डाइपोल को मैंने ऐसे बनाया। अब इस बार +q इधर आ जाएगा एंड -q इधर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। थीटा = 0 डिग्री हो जाएगा ये, सॉरी 180 डिग्री, क्योंकि p की डायरेक्शन अब आएगी, आप कहोगे सर -q से +q, p की डायरेक्शन है ये, दिस इज़ p वेक्टर, दोनों अपोजिट हो गए तो 180 बोल सकता हूँ। अब फिर से इमेजिन करो कि मैंने इस डाइपोल को थोड़ा सा फिर टिल्ट करा इसकी इस वाली कंडीशन से, तो ये +q अब इधर पहुँचेगा और ये -q इधर आ जाएगा। क्लियर है पक्का। देन अब इस पर फोर्स लगेगी, इस पर कहाँ फोर्स लगेगी, आप कहोगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, लो इधर लग गई, इस पर कहाँ लगेगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, लो यहाँ। तो फिर से देखो क्या हुआ कि भाई यहाँ पे डाइपोल था, इस पे लग गया इधर फोर्स, इस पे लग गया इधर, तो अब ये घूम के ऐसे आने की कोशिश करेगा,
भाई ये इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, ठीक है, थोड़ा ढंग से बना दूँ, ये इधर की तरफ देखो शिफ्ट होएगा और ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये आपका डाइपोल इस तरीके से घूमेगा जो मैंने एरो बनाया ऐसे, और घूमते 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 फिर वापस इस तरीके से अलाइन हो जाएगा और लास्ट में कहाँ पे आ जाएगा, अपनी सेम वही पोजीशन में, इस वाली पोजीशन में। तो अब आप देखो कि इक्विलिब्रियम में तो आ रहा है, बट इस बार स्टेबल वाली चीज़ नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पूरा घूम के ऐसे वापस नहीं आया, बल्कि पूरा ही चल चल के, एक सेकेंड, चल चल के चल चल के चल चल के फिर ऐसे आके ये अलाइन हुआ है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये इतना स्टेबल नहीं दिख रहा मुझे, है तो इक्विलिब्रियम है लेकिन अनस्टेबल है, तो इसको हम बोल देंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है ये चीज़? पक्का? तो ये आपको अब समझना है, ठीक है। बाकी एग्जाम में आएगा तो आप सीधा थीटा इज इक्वल टू 0 पे स्टेबल, थीटा इज इक्वल टू 180 पे अनस्टेबल बोल देंगे, बट मैंने मीनिंग समझाया। और हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखो, ये साफ सुथरा डायग्राम है, याद रखना, जो मैंने अभी समझाया उसी के बारे में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा। हमेशा एक चीज़ दिमाग में रख लो, इसे नोट भी कर लो कहीं, कि नोट में कि डाइपोल ऑलवेज tries to align in the sorry डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। भाई हमेशा इसकी ही डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा डाइपोल, चाहे आप स्टेबल में रखो चाहे अनस्टेबल में। बाकी ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके 2-3 न्यूमेरिकल हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। और इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करते रहो दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।